जय हिंद। देखिए, आइए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। फिलहाल अभी चर्चा में था अविश्वास प्रस्ताव। आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। असल मायने में प्यारे साथियों, अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद, दैट मीन्स जिसकी सरकार होती है, मंत्रियों के लिए बात की जाती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, अच्छा यही कार्यपालिका होता है, इसको बताए थे अगले वीडियो में, बताए थे कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका के रूप में काम करता है। लेकिन यही जब जाके बैठते हैं संसद में, तब यही विधायिका हो जाते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी जब भी कुछ काम करता है कार्यपालिका के तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन वह जिम्मेदारी होती है किसके प्रति, पूरे संविधान के या लोकसभा के प्रति। वो क्या होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसकी उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार के किसी मंत्री के कार्य से, किसी भी मंत्री के कार्य से लोकसभा संतुष्ट नहीं है, तब वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए, लोकसभा में प्रस्ताव ला सकती है। इसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अच्छा, ये क्यों लाया जाता है? अब ऐसे में दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है साहब, कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी के द्वारा लाया जाता है, जो विपक्ष होता है। ठीक है, तो क्यों लाते हैं? अच्छा, क्या यह प्रस्ताव पारित हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पारित होते, क्योंकि अगर ऐसा पारित हुआ, अगर यह पारित हो गया, तब सरकार ही नहीं बचेगी। तब क्यों लाते हैं सर? असल मायने में ये दिखाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है, और ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है। क्या यह सर पास हो सकता है क्या? फिर से सुनिए, यह पास नहीं हो सकता है, क्योंकि सब चीजें नंबर पे हैं, नंबर की खेल है। जैसे अगर बहुमत की सरकार है तो जाहिर सी बात है कोई प्रस्ताव तभी पारित होगा जब उसे मंत्रिपरिषद ही चाहेंगे। फिर क्यों? ऐसे में फिर से एक सवाल बनता है, तो क्यों लाते हैं? क्योंकि यह दिखाने के लिए, भाई साहब आप जो कर रहे हो वह गलत कर रहे हो। ठीक है, यह एक नंबर को समझ ली, नंबर का खेला है। तो यह इसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अगर मान लीजिए इसी के जगह विश्वास प्रस्ताव आ गया, तो विश्वास प्रस्ताव ये बताता है कि हाँ भाई आप जो कर रहे हैं, अच्छा विपक्षी तो नहीं लाएगी, तो विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाएगा? किसी मंत्रिपरिषद, जैसे किसी पार्टी के सदस्य द्वारा ही, सांसद द्वारा ही विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कि हमारे मंत्रिपरिषद अच्छा काम कर रहे हैं, इस कारण से लाया जाएगा उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव, और विपक्षी के द्वारा लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि फिर से सुनते रहिए, अविश्वास प्रस्ताव कभी पारित नहीं होगा, हाँ अगर वह बहुमत में है तब, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर से वह प्रस्ताव अगर पारित हो गया तब तो सरकार ही नहीं बचेगी। तब ऐसी स्थिति क्या बन जाएगी कि किस अविश्वास प्रस्ताव होने का मतलब समझते हैं कि विपक्षी के द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया, और विपक्षी के द्वारा प्रस्ताव कोई पारित हो जाएगी तो किसका दबदबा हो जाएगा? विपक्षी का, और फिर से संभावित है कि उसकी सरकार बन सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में केवल यह लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या राज्यसभा में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, या केवल, क्योंकि केवल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायी होता है। विपक्षी को लिखित सूचना देनी पड़ती है। अच्छा साहब, क्या करना पड़ता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है ना, तो विपक्षी को लिखित सूचना किसको देनी है? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को देनी होती है। ऐसी स्थिति में एक सवाल और बनता है कि कितने लोगों की सहमति चाहिए होती है? तो इसको 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए। 50 लोगों की मतलब जो सांसद है भाई, 50 सदस्यों की, 50 सदस्य, किसी को उठा लाएंगे तो थोड़ी ना कि हाँ भाई आप विश्वास प्रस्ताव हम लाने वाले हैं। 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, एक प्रस्ताव और होता है, यह पूरे मंत्रिपरिषद पे लाया गया है तो इसे कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन किसी एक मंत्री के प्रति लाया जाएगा, विपक्षी के द्वारा किसी एक मंत्री के विपक्ष में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यही अविश्वास प्रस्ताव। सेम जगह नाम परिवर्तित कर दी जाती है और नाम दे दिया जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो आज हम लोग जाने अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और
विश्वास प्रस्ताव। तो उम्मीद करते हैं यह संविधान के छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।